हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई अंडररेटेड फाउंड फुटेज स्लैशर मूवी क्रूजर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रैंडी सर। मूवी बहुत ही लो बजट है, बहुत छोटी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अनसेटलिंग है, जैसे VHS का कोई सेगमेंट हो। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम ऑफिसर चार्ल्स को देखते हैं, जो रोज की तरह अपनी पुलिस क्रूजर में पेट्रोलिंग कर रहा था। उसी रेगुलर रूटीन के तहत पूरे टाउन में घूमना और आसपास नजर रखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ऐसी पेट्रोलिंग करते हुए रात हो गई और रात को टाउन के बाहर उसे मिले 5 जवान बच्चे, जो अंडर एज होने के बावजूद बियर पी रहे थे। उनमें एक चार्ल्स का कजन भी था और एक चर्च के प्रीस्ट का बेटा। बच्चे थे, इसलिए चार्ल्स ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। उन्हीं के हाथों सारी बियर गिरवा कर वो चला गया सीधा उस गैस स्टेशन वाले स्टोर में, जहाँ से बच्चों ने बियर खरीदी थी, क्योंकि जिसने बेची ज्यादा बड़ी गलती उसकी थी। स्टोर में मिस्टर खान से उसने राशिद के बारे में पूछा तो राशिद स्टोर में नहीं था। उसने बच्चों को बियर बेची थी, इसलिए चार्ल्स ने मिस्टर खान को वार्न कर दिया कि या तो उसे समझा लो वरना तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वहां से निकल के आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक ट्रक खड़ा हुआ मिला, जिसकी नंबर प्लेट स्कैन करने पर पता चला कि वो ट्रक किसी हैरोल्ड नाम के आदमी का है, जो कि लापता है। चार्ल्स ने जाके ड्राइवर से बात करनी शुरू की तो ड्राइवर कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा था, ना ही अपना नाम बता रहा था। बस इतना बोल रहा था कि मैं वही कर रहा हूँ जो गॉड ने लिखा है। उसकी तरफ से कोई सही जवाब ना पाकर चार्ल्स ने उसे ट्रक से बाहर निकाला अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही चार्ल्स उसे हथकड़ी लगाने लगा, उसने उल्टा अटैक करके चार्ल्स का गला क्रश करके उसे खत्म कर डाला। मगर इतने से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सबसे पहले तो उसने चार्ल्स के कपड़े उतार के पहन लिए, इंक्लूडिंग उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट। फिर कुल्हाड़ी से उसका सर अलग करके उसकी बॉडी को चर्च के सामने फेंक दिया और सर को उसी की कार के ट्रंक में डाल दिया। फिर पुलिस क्रूजर लेके वो चल दिया आगे। अब से हम इसे क्रूजर कह के बुलाएंगे, क्योंकि अपना नाम इसने बताया नहीं। और अब हम जान चुके हैं कि हैरोल्ड क्यों लापता है और उसका ट्रक इसके पास कैसे आया। ये एक सन की सीरियल किलर है, जो लोगों का खून करके उनकी बॉडीज में से एक ट्रॉफी कलेक्ट करता है, जैसे कि सर, और फिर वो ट्रॉफी उन्हीं की गाड़ियों में डालकर उनकी गाड़ियां चुरा के एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा है। और अब इसके हत्थे एक पुलिस वाला चढ़ गया, जिसकी पहचान चुरा कर अब ये भी पुलिस वाला बन चुका है, तो उसका ये पूरा फायदा उठाएगा। उसके बाद इस टाउन से निकलेगा। अब इसके पास वो स्पेशल पावर आ गई है, जिसका यूज करके ये किसी को भी रोक सकता है, किसी को भी उठा के कहीं भी ले जा सकता है पुलिस कार में डालकर। बस आज की रात जिसे इसने चूज कर लिया, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सबसे पहले उसने कार को रोका, जिसका ड्राइवर उस पर बहुत ज्यादा भड़क रहा था, क्योंकि वो पुलिस वालों से पहले ही परेशान था। वो क्रूजर को सुनाता रहा और क्रूजर ने एकदम से खींच के उसे कार से बाहर निकाला और घसीटते हुए ले जाकर कार के ट्रंक में बंद कर दिया। फिर एक कपड़े में आग लगा के कार के फ्यूल टैंक में घुसा दिया, जिससे वो कार ब्लास्ट हो गई। यहीं से आइडिया लगा लो कि ये मूवी कैसी होने वाली है। आगे उसने एक लड़की को रोका, जिसका नाम था टेरा। कार से बाहर निकाल के तलाशी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी की और फिर हथकड़ी लगा के उसे अपनी कार में बैठा लिया। टेरा अभी तक यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, मगर क्रूजर कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो उससे थोड़ी कोमल बातें करने लगी कि शायद ऐसे ही मुझे जाने देगा। लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। रेडियो पे बार बार डिस्पैच चार्ल्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रूज वहां भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे टेरा को थोड़ा सा शक हुआ। क्रूजर रेडियो का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो भी अजीब था। और उसने आगे रेडियो पे रिपोर्ट ही नहीं किया कि मैंने एक लड़की को अरेस्ट किया है, वो और ज्यादा अजीब था। टेरा एक बार फिर उसे अपने बारे में बताने लगी ताकि वो थोड़ा तरस खाए, लेकिन कोई जवाब देने के बजाय वो जोर जोर से रिलीजियस गाने गाने लगा। तब जाके टेरा के लिए माहौल थोड़ा स्केरी हो गया। अब उसे साइको वाली वाइब आने लगी। उसे अब बेचैनी होने लगी थी कार से बाहर निकलने की। उसी टाइम क्रूजर ने एक कार को रोका और सीधा उस बूढ़े ड्राइवर के सर में गोली मार दी। टेरा अभी प्रोसेस भी नहीं कर पाई थी कि आखिर ये उसकी आंखों के सामने हुआ क्या। तभी क्रूजर ने कुल्हाड़ी से ड्राइवर के दोनों हाथ काट के कार के अंदर फेंक दिए टेरा के पास। टेरा रोती रह गई और वो कार लेके चल दिया आगे। अब टेरा को अपनी जान की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने देख लिया कि ये आदमी सच में साइको है। कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं। टेरा उसे कहने लगी कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, तो पहली बार उसने टेरा को जवाब दिया, जो कि असल में सवाल था कि क्या तुम गॉड में बिलीव करती हो। टेरा ने बोला हाँ, तो उसने पूछा क्यों करती हो। टेरा बोली कि दुनिया में इतनी अच्छाई है इसलिए। लेकिन दुनिया में जितनी अच्छाई है उतनी बुराई भी तो है। अगर अच्छाई गॉड का प्रतीक है, तो ये जो आगे बैठा है ये किसका प्रतीक है। टेरा के मन में तो सेटन ही चल रहा होगा, लेकिन वो कैसे बोल देती। हालांकि क्रूजर का पूरा आर्ग्यूमेंट यही है कि मैं भी गॉड का ही प्रतीक हूँ। गॉड का कहना है कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो भी तो गॉड की मर्जी से हो रहा है, वरना मैं कैसे कर पाता। मैं भी गॉड का ही काम कर रहा हूँ जो गॉड ने लिखा है। फिर मुझसे नफरत क्यों है, मुझे अच्छा आदमी क्यों नहीं कहते, जबकि मैं भी तो गॉड के प्लान में अपना रोल निभा रहा हूँ। यही उसका आर्ग्यूमेंट है कि जब इस दुनिया में अच्छाई बुराई सब गॉड की बनाई हुई है, तो फिर अच्छाई को तो एकदम से गॉड के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन बुराई को क्यों नहीं। ये एक साइड अबैंडन कैसे रह जाती है, जबकि अगर आप नजदीक
नजदीक से दुनिया को देखो तो आपका मन उठ जाएगा, क्योंकि अच्छाई से ज्यादा बुराई है। जो गॉड कहता है कि सब मेरा बनाया है, मेरी मर्जी के बिना नहीं होता। तो क्रूजर यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है कि तुम खुद को गॉड का खास समझते हो अच्छाई करके, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं ज्यादा खास नहीं हूँ। तुम तो बस जी रहे हो, जबकि मुझे बहुत खास काम के लिए भेजा है जो मैं कर रहा हूँ, जिसे तुम बुरा बता के मुझे एक साइड कर दोगे। जबकि गॉड की नजरों में क्या पता ये बुरा ना हो, क्योंकि उसी की सहमति से तो हो रहा है। मैं जैसा हूँ वैसा गॉड नहीं तो बनाया, यानी वो मुझसे ये काम करवाना चाहता है। तो तुम सब नकली हो और मैं हूँ गॉड का असली खास। एक एक लाइन इस तरह बोल के उसने टेरा को जवाब देने लायक छोड़ा ही नहीं कि गॉड ने सब कुछ बनाया है ना, गॉड सबसे पावरफुल है ना। टेरा तो बोल भी नहीं पाई, लेकिन सामने एक कार जरूर दिख गई जिसमें एक कपल रोमांस कर रहा था। तो क्रूजर ने उन दोनों को उसी हालत में कार से बाहर निकाला और दोनों को जमीन पे लेटा के कुल्हाड़ी से दोनों के सर अलग कर दिए। टेरा फिर से चिल्लाती रह गई और दोनों सर आ गए उसके पास। टेरा उसे कहने लगी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो उसने फिर से अपने सवाल शुरू कर दिए, जिनका टेरा के पास कोई जवाब नहीं था। कि क्या गॉड सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरा होने देता है, या फिर अच्छे लोगों के साथ भी? और ऐसा है तो अच्छे लोगों के साथ क्यों? तुम तो गॉड के खास हो ना। क्रूजर ने बाइबल में से पूरी स्टोरी सुना दी, जिसका सार उसने ये बताया कि गॉड की जो मर्जी है वो ही होके रहेगा। अब उसे कोई गलत कह ले चाहे कुछ कह ले, पर जो लिखा है वो तो पूरा होना ही है। तुम कौन होते हो कुछ भी कहने वाले। उसने क्राइस्ट के बेट्रेयल वाली स्टोरी सुनाई कि अगर बुरा ना हो तो कहानी कैसे पूरी हो, और जो गॉड का ही काम कर रहा है वो इविल कैसे हुआ। तो ये जो हो रहा है ये भी गॉड की कोई स्क्रिप्ट पूरी हो रही है, इसलिए चुपचाप बैठो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जब मुझे रोकना होगा तो गॉड रोक लेगा, और अगर नहीं रोकता तो समझो उसकी मर्जी है। आगे उसे वही 5 दोस्त मिल गए मस्ती करते हुए, जिनमें ऑफिसर चार्ल्स का कजन भी था, और जो प्रीस्ट का बेटा था वो तो रिलीजियस बातों में क्रूजर को पूरी टक्कर दे रहा था। क्रूजर ने उन 5 को लाइन में खड़ा किया, उनके कपड़े उतरवाए और फिर बस गोली मारना बाकी रह गया था, लेकिन गोली उसने चला दी हवा में। फिर 10 सेकंड का टाइम दिया उन सबको भागने का, तो उसी टाइम वो सब भाग निकले। शायद प्रीस्ट के बेटे की बातें सुनकर क्रूजर ने उन्हें छोड़ दिया, पर जो भी हो टेरा उन बच्चों के लिए पागल हुई जा रही थी। बच्चे बच गए, तब जाके उसकी जान में जान आई, लेकिन अब वो इस बात से घबरा रही थी कि पता नहीं और उसे क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके साथ क्या होगा। वो चिंता बहुत पीछे छूट गई। क्रूजर ने सफर में फिर उसके साथ सवाल जवाब चालू कर दिए कि मैं अगर किसी को मार रहा हूँ तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है। टेरा बोली क्योंकि तू कौन है डिसाइड करने वाला। तो क्रूजर बोला मैं नहीं कर रहा, गॉड कर रहा है। जब यूनिवर्स बना था ये सब भी तभी लिखा गया था जो अब हो रहा है। क्रूजर ने पूछा कि किसी के मरने पे तुझे दुख क्यों हो रहा है। टेरा बोली क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। तो क्रूजर बोला कि पूरी दुनिया में हर रोज करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं? इंसाफ ना इंसाफी सब गॉड ही कर रहा है ना। उसने टेरा से गॉड की पावर का प्रूफ मांगा, तो टेरा ने कहा कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है, धरती गॉड ने बनाई है, तुम्हें गॉड ने बनाया है। और कुछ इस तरह क्रूजर ने टेरा के मुंह से ही अपना पॉइंट प्रूव करवा लिया कि गॉड सबसे पावरफुल है, सब कुछ वही कर रहा है और उसी ने मुझे बनाया है। तो सारा क्रेडिट गॉड को दो, मुझे नहीं। बुराई का भी जो तुम देते नहीं। टेरा बोली कि तुझे गॉड ने नहीं बल्कि डेविल ने बनाया है। तो क्रूजर ने पूछा कि डेविल को किसने बनाया। यहाँ फिर से बहस का सर्कल शुरू हुआ, जो उसी बात पे आके खत्म हुआ कि गॉड से पावरफुल कोई नहीं, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। जो भी बुरा बना है वो गॉड ने ही उसके लिए लिखा हुआ है, और यही गॉड की पावर का सबूत है, जिसे तुम जैसे अच्छे इंसान मानते ही नहीं। गॉड सबसे ऊपर है, उस पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, उसके खुद के बनाए भी नहीं, उससे दयालु कोई भी नहीं है। फिर भी तुम कहते हो कि दुनिया में इविल खुला घूम रहा है, उस पे किसी का रोक नहीं। पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी गॉड का ही भेजा हुआ है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं गॉड का भेजा हुआ कोई एंजल नहीं हूँ जो गॉड का काम कर रहा है और इंसानों को गॉड की पावर याद दिला रहा है। इस पॉइंट तक टेरा के पास कोई आर्ग्यूमेंट बचा ही नहीं था, ना ही वो और बहस करना चाह रही थी। उसने बस क्रूजर को इसलिए बातों में लगाया हुआ था ताकि वो और किसी की जान ना ले सके। लेकिन क्रूजर को अपना अगला शिकार मिल ही गया। उसने गैस स्टेशन पे एक गाड़ी रुकवाई जिसमें एक लेडी थी, और उसका सर अलग करके वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, जिससे स्टोर में मौजूद हर एक व्यक्ति डर के मारे कांप उठा। फिर सर हाथ में लेकर वो स्टोर के अंदर घुसा और सबसे पहली गोली उसने मारी मिस्टर खान को। बाकी सब कस्टमर्स उससे बचने के लिए छुप रहे थे, लेकिन वो चुन चुन के हर एक को काट रहा था। एक आदमी के पास गन थी तो उसने हिम्मत करके क्रूजर पे गोली चला दी, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उसका कुछ बिगड़ा नहीं। बदले में उसने एक ही गोली मार के उस आदमी को ढेर कर दिया। इस बीच एक आदमी बच के बाहर निकल चुका था। टेरा ने उससे मदद मांगी, लेकिन वो अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकल गया। क्रूजर तो अंदर ही बिजी था। इसी बीच एक और कार आके वहां पे रुक गई। टेरा ने उसके ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन पुलिस कार में बैठे हुए किसी पर्सन की मदद भला कौन करेगा? वो भी नहीं कर रहा था। तब टेरा ने उसे पूरा मामला बताया, एक आधा कटा हुआ सर भी दिखा दिया। इसलिए कंफर्म करने के लिए उसने खुद स्टोर के अंदर झांक के देखा, और जो उसे दिखाई दिया उसके बाद वो 1 मिनट भी वहां पे नहीं रुका। वो भी कार में बैठ
बैठकर भाग रहा था, पर टेरा की चीखों ने उसे मजबूर कर दिया। आगे उसने पुलिस कार का दरवाजा खोला, जिससे टेरा फ्री हो गई, लेकिन उसे अपने साथ नहीं लेके गया। टेरा गिड़गिड़ाती रह गई और वो उसे छोड़ के निकल गया। तब टेरा ने पैदल ही वहां से दूर जाने की कोशिश की, मगर क्रूजर ने आके उसे फिर से पकड़ लिया, उसे वापस कार में डाला और वहां से निकल गया। टेरा का नाइटमेयर फिर से शुरू हो चुका था। तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। सामने से एक पुलिस कार आ रही थी, लेकिन वो सीधा निकल गई क्योंकि वो जा रही थी गैस स्टेशन। ये उम्मीद भी टेरा की खत्म हो गई और अब क्रूजर टाउन से दूर जा रहा था, इसलिए टेरा ने अपने साथ जो भी बुरे से बुरा होगा वो एक्सेप्ट कर लिया था। बस तभी पीछे से एक पुलिस कार आ गई जो स्पेशली क्रूजर को ही रोकने आई थी। क्रूजर रुका नहीं तो देखते ही देखते उसके पीछे कई सारी पुलिस कार लग गई और एक जगह उन सब ने मिलकर कार रुकवा ही ली। क्रूजर कार से बाहर निकला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, तो एक पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी, जिसके बदले में उसने भी गोलियां चलाई और इसी बीच वो फटाफट से भाग के छुप गया। फिर उसने चुपचाप एक एक करके पुलिस वालों को निपटाना शुरू किया और ऐसा करते हुए सभी पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया। आखिर में पागलों की तरह कार के ऊपर चढ़ के वो हर तरफ गोलियां चलाने लगा, रिलीजियस गाना गाते हुए। और ये सब कुछ हो रहा था टेरा के सामने, तो टेरा के मन में कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मरने से पहले वो मर चुकी थी। क्रूजर आके कार में बैठा और चिल्लाते हुए उसने सारे कैमरास बंद कर दिए। उसके बाद टेरा का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। एक हफ्ते बाद ऑफिसर चार्ल्स की कार मिली टाउन से बहुत दूर, लेकिन क्रूजर का कोई अता पता नहीं लग पाया। पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी बहुत ही ज्यादा बेचैन करने वाली है क्योंकि जो इसमें सीन्स है वो तो भयानक है ही, लेकिन जो क्रूजर और टेरा की बातचीत है वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस है। क्रूजर का कैरेक्टर बहुत खतरनाक लिखा गया है और जिस तरह से शूलर हैंसली ने ये रोल किया उससे और ज्यादा खतरनाक बन गया। कुछ नहीं पता चलता वो कब क्या बोलेगा और क्या करेगा। बजट इसका बहुत ही कम है। कैमरा की क्वालिटी भी देख सकते हो कितनी लो थी। कोई देखना शुरू करे तो उसे लगेगा पता नहीं क्या मजाक है, मगर कुछ ही देर में ये मूवी ऐसी स्विच होती है, इतनी इंटेंस हो जाती है कि फिर ध्यान इस पे से हटता ही नहीं। फिलहाल तो मूवी पूरी तरह से गुमनाम है, पर शायद कुछ टाइम बाद लोग इसे देखें और इसके बारे में बात करें। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि यूट्यूब आजकल भेज नहीं रहा। और ये मत कहना कि वीडियो छोटी है, ये मूवी 1 ही घंटे की है, फिर भी मैंने क्रूजर की बातों पर रोशनी डाली है अच्छी खासी। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।